आज हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव फारूक साहब मौजूद हैं। चर्चा करते हैं कि दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ देहरादून प्रदेश में नहीं पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से सबने एक दूसरे को बधाई देकर मनाया है। आज भैया दूज था, तो फारूक साहब भैया दूज पर आप उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? नमस्कार साथियों, मैं फारूक राव, प्रदेश सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। मेरी ओर से सबसे पहले मैं दीपावली के पावन पर्व की बधाई देना चाहूँगा और साथ ही जैसे कि भैया दूज का त्योहार है और भैया दूज के त्योहार की सभी बहनों को, भाइयों को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही अपने भाइयों से जितने भी हमारे भाई हैं, उन सभी भाइयों से इस त्योहार पर एक माँग भी रखना चाहूँगा और अपनी बात भी रखना चाहूँगा। जितने भी हमारे प्रदेश में उत्तराखंड के जितने भी भाई हैं, आज आप देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर अभी तक हमारी कितनी बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कितनी बहनें हमारी आज न्याय के लिए दर-बदर भटक रही हैं, उनके परिवार भटक रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों से सबसे पहले एक अपील करना चाहूँगा, सभी भाई एक साथ मिल-जुल कर, एक साथ सामने आकर इस सरकार के खिलाफ कम से कम विरोध करें और उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करें। देहरादून में आपने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर फारूक साहब कि बहनों की जो आबरू है उसका ख्याल और बहनों की इज्जत की बात, ये आपने बड़ी बात कही है और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही होना चाहिए। लेकिन अभी तक आपके उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी कांड हुआ था। शायद मेरे ख्याल से उसमें अभी तक कहाँ तक क्या पहुँचा है? क्या क्या हो रहा है उसमें? देखिए, हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठने के बाद हमने कितने आंदोलन किए, कितनी बार हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सचिवालय विधानसभा का घेराव किया, हमने इतने घेराव कर लिए हैं, हम बार-बार पूछ रहे हैं वीआईपी कौन? उस वीआईपी का आज तक क्यों नहीं पता लगा? हमने इतनी बार माँग कर ली है, सब चीज़ें सामने आ गई हैं, इतने विरोध कर लिए हैं, इतने डंडे खा लिए हैं, हम जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर डंडा मारकर हमें भगा दिया जाता है। और खाली अंकिता भंडारी बहन के लिए ही नहीं हम मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी जैसी कितनी बहनें हमारे उत्तराखंड में, क्या पूरे, मैं अपने भारत की भी बात करूंगा, मणिपुर में देखिए आप कितना बुरा हाल हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। मणिपुर के में आपको भी पता होगा, मीडिया ने सब सोशल मीडिया पे भी कितनी वीडियो वायरल हुई है। ऐसी पता नहीं हमारी कितनी बहनें जो कि न्याय के लिए दर बदर भटक रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो सभी भाइयों से मैं तो यही, भैया दूज के त्योहार है, भैया दूज का त्योहार भी मनाएं और साथ ही साथ सभी भाई मिलजुल कर इन बहनों के लिए इनका साथ दें, इन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें। क्या भाजपा सरकार से आप सहमत नहीं हो? भाजपा सरकार से मैं क्या, आज के टाइम में बेरो आप जब से सरकार आई है आपने देखा होगा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। यहाँ पर बेरो जितने हमारे साथ के भी सारे जितने भाई हैं, जितने बेरोजगार भाई हैं, गांधी पार्क पर डंडे मार मार कर उन्हें भगाया गया। कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में हुए हैं। उसके साथ ही साथ जितने बेरोजगार संघ वाले भी हो गए और जितने बेरोजगार लड़के हो गए, जेलों में डाल दिया गया उन्हें। अगर वो आवाज उठाते हैं, अगर हल्की सी भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें एक पुतला तक दहन नहीं करने दिया जाता है। पुतला दहन करना जाते हैं, पुलिस वाले पुतला ऐसे चोरी करके ले जा लेते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या अत्याचार कर रहे हो। अरे विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमें आवाज उठाने का हक है। विपक्ष को हमें वो हक दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ये तो जितनी भी सरकार की मनमानी चल रही है, ये हमें विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जाता। लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जनता का जो जुड़ान है कहीं न कहीं दूसरी बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने का मतलब तो ये कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार को उत्तराखंड की जनता चाहती है, इसलिए दूसरी बार रिपीट हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा, कर्नाटक में अभी हम चुनाव जीते हैं, हिमाचल में अभी हम चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हमारे यहाँ 5 विधानसभाओं में और चुनाव होने वाले हैं। और आप देखना, भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारे राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई है, उसका रुझान पूरे देश में है और ये पाँचों विधानसभा भी हम जीत रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सीधा-सा एक बहुत बड़ा
क्योंकि बेरोजगारी या मान लिया कोई भी महंगाई भाजपा पर भारी पड़ती नहीं दिखाई दे रही है। ये तो साफ बात है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है कि फिर भाजपा को ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में दूसरी बार भाजपा की सरकार आने का मतलब है यानी कि लोगों की अंदरूनी चाहत भाजपा बनी हुई है। लेकिन आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं अब की बार आपको लग रहा है कि आप कोई बड़ी एक भूमिका निभाने वाले हो, आज विपक्ष में बैठे हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि मतलब उत्तराखंड में जमीन पर क्या दिखाई दे रहा है कांग्रेस का? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा महँगाई की मार, आम आदमी की अगर हम बात करें, महँगाई की मार है, बेरोज़गारी की मार है, पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं, बच्चा पेपर देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे का सारा भविष्य बर्बाद हो जाता है। कितने पेपर लीक हो होकर बच्चे मतलब तैयारी करे या फिर बच्चे बार-बार अपने उसके लिए वो परेशान इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। महँगाइयों से हमारे घर की रसोइयों में जितनी माताएँ हैं, बहनें हैं, सब परेशान हैं महँगाई से और बेरोज़गारी का मुद्दा आप उठा लीजिए, उत्तराखंड के अंदर क कितने पेपर इन्होंने दे दिए कि जितने पेपर करवाए हैं, पेपर लीक हो जाता है। साथ-साथ अगर पेपर भी लीक नहीं हो जाता है, जो भर्तियाँ निकलती हैं, भर्तियाँ दिखावे के लिए बड़े-बड़े फ्लैक्स लगते हैं। आपने देखा होगा त्रिवेंद्र जी के टाइम पर उन्होंने लिखा हमने 72 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। कहाँ है 72 लाख लोगों को रोज़गार? मुझे ग्राउंड लेवल पर दिखा दीजिए, ग्राउंड में जो ज़मीनी स्तर पर तो कुछ भी नहीं है। बस खाली इनके बड़े-बड़े फ्लैक्स लग जाते हैं, बोर्ड लग जाते हैं, उसमें ये अपने आप को दिखा देते हैं। सोशल मीडिया बिकाऊ है, आधे से ज़्यादा बुरा मत मान लीजिएगा, आधे से ज़्यादा जो बिकी हुई मीडिया है ना, जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है, वो गोदी मीडिया ही सिर्फ़ बीजेपी को ऊपर दिखा रही है, अदरवाइज़ कहीं कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं है और आने वाले अभी ये जो पाँचों विधानसभा में चुनाव है, वहीं से हम चुनाव जीतेंगे और वहीं से जो जनता है, जनता कांग्रेस का साथ देगी और हमारे राहुल गांधी जी का साथ देगी और पीएम मोदी जी को इसका करारा जवाब मिल जाएगा, जो हमारी जनता देगी। बड़ी बेबाकी के साथ फारूक साहब ने शाह-आलट में चर्चा की है और अपनी भावनाओं को शाह-आलट के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने की जो एक कोशिश की है, तो उसमें कहीं न कहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कॉन्फिडेंसेस मानकर चल रही है और इनके अंदर कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि अब की बार 2024 में शायद इन ये लग रहा है कांग्रेस वालों को कि अब की बार तुम्हारी सरकार बन जाएगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की देहरादून से एक खास रिपोर्ट।